नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जल्दी 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अभी तक इस वर्ष रेलवे द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए हैं। 2018 ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी मैंने सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप लोग उनका भी रिवीजन चैनल पर जाकर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। पहला प्रश्न मैथ का पूछा गया है। रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे मिक्सअप में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया है। पहला प्रश्न जो साइंस का है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्य मौजूद होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड कथन जो दिए हुए हैं, ऑप्शन थर्ड में राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। तो दो बैंक जो थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय 2020 में किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत लक्षण होता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का जो प्रयोग है होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के परियोजनात भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। तो आंसर हो जाएगा सिडबी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। तो पहला है सांता क्रूज बेसिलिका, जो कि कोच्चि में स्थित है, तो यह सत्य है। दूसरा है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये गोवा राज्य में स्थित है, तो यह भी सत्य है। और तीसरा है सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च पांडिचेरी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह पांडिचेरी में स्थित नहीं है। और सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में स्थित है, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन थर्ड इसका गलत मिलान हो जाएगा।
अगला प्रश्न था, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इसे विसर्प कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का डीआई का पूछा गया है और हर शिफ्ट में प्रीवियस ईयर में 2 प्रश्न डीआई के पूछे गए थे। अगला जीएस का है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोली दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? तो पहला कथन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाएं करती हैं, तो यह सत्य है। दूसरा है, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं करती हैं, तो यह भी सत्य है। और तीसरा है, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में ध्रुव और वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं करती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अगला है, कार्बन किसके कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है? तो आंसर हो जाएगा, कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा, तार के लंबवत तल में वामावर्त। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लौह के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है, तो एक्स क्या है? तो आंसर हो जाएगा, एक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे MgO कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो आंसर हो जाएगा, आयोडीन की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमानों पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, तो गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन हो जाएगा, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा, यह 2012 में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1982 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के कितने शहरों में किया गया था, तो आंसर हो जाएगा गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 51। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। पदार्थ और उनके पीएच मान दिए हुए हैं, इनको सही सुमेलित करना है। तो नींबू का जो रस का पीएच मान होता है वह होता है 2.2। तो ए का सी सही मिलान हो जाएगा। जठर रस का जो होता है पीएच मान वह होता है 1.2। तो इसका बी का सेकंड का बी सही मिलान हो जाएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका होता है 10। तो सी का डी सही मिलान हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसका सही मिलान हो जाएगा ए। इसका 14 पीएच मान होता है। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए इसका सही मिलान हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही पौधों का एक उदाहरण कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा शकरकंद। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। तो यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, तो आंसर हो जाएगा स्टार्च। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा पंचायत की अवधि से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे किस वर्ष तक की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ संरेखित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 2025-26 तक के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1950 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्र के कितने भाग में फैला है, तो आंसर हो जाएगा 2.3% भाग में फैला हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला एक गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा क्योंकि आवर्धन माइनस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2015 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए फरवरी 22 में पहली जैव सुरक्षा स्तर कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका उद्घाटन नासिक महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर हो जाएगा 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि जो इसकी लेंस की क्षमता डायोप्टर डी का फार्मूला होता है वह 1/f होता है, वह भी मीटर में। तो d बराबर हो जाएगा 1/50 इंटू में 100। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह माइनस में होता है, तो इसका करेंगे तो -2 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अभिक्रिया से पूछा गया है कि निम्न में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है? पिछले वर्ष के जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था हर शिफ्ट में एक अभिक्रिया से प्रश्न जरूर पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2NaCl प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 जो है क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला यौगिक C2H6 और C3H8 में इकाई का अंतर है और श्रेणी से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसमें CH2 इकाई का अंतर और समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्षों के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2022 और 2026 के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, त्रिपुरा राज्य भाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बंगाली और कोकबोराक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सा राज्य AVGC एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो आंसर हो जाएगा यह राज्य है कर्नाटक राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी डीआई का है, जो सेकंड प्रश्न इस शिफ्ट में डीआई का पूछा गया है। अगला, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन वसा के पायसीकरण में सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा पित्त लवण। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।